हेलो स्टूडेंट। यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेनबो के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग रेनबो के बारे में, जिसको अगर हिंदी में बोले तो इंद्रधनुष। और इंद्रधनुष का नाम तो आप लोगों ने सुना हुआ होगा ही कि बारिश के मौसम में जब वर्षा होती है तो आकाश में जो है एक सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक जो है रंगीन पट्टी दिखाई देती है, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेनबो कहते हैं। तो रेनबो के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन रेनबो को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ बता दें कि जो अभी हमने वाइट लाइट का डिस्पर्शन पढ़ा था कि प्रिज्म से डिस्पर्शन की घटना पढ़ा था कि जब कोई वाई लाइट प्रिज्म में पड़ती है तो स्क्रीन, अगर उसके दूसरे साइड पर एक स्क्रीन रखा होता है तो उसमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं। तो बात ये उठती है कि जो 7 कलर्स होते हैं वो सनलाइट में होते हैं या प्रिज्म के द्वारा 7 कलर दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा भ्रम था वहाँ पे कि अगर 7 कलर्स वास्तव में लाइट में होते हैं, वाइट लाइट में होते हैं कि प्रिज्म में होते हैं, प्रिज्म के वजह से 7 कलर होते हैं। तो इस भ्रम को आइजैक न्यूटन ने मतलब एक एक्सपेरिमेंट, एक साधारण सा एक्सपेरिमेंट करके हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे ये साबित किया कि नहीं, जो 7 कलर्स होते हैं वो वाइट लाइट में ही होते हैं, प्रिज्म में से 7 कलर नहीं निकलते। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक इस तरह का प्रिज्म लिया और एक ठीक इसी तरह का एक उल्टा प्रिज्म ले लिया, ठीक है ना। ठीक इसी तरह का एक उल्टा प्रिज्म ले लिया और फिर यहाँ पे उन्होंने वाइट लाइट डाला। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 7 कलर्स अभी आए, यहाँ पे जितने भी 7 कलर्स थे, ठीक है ना, सब जो है यहाँ पे आए। ठीक है। फिर क्या हुआ कि इसको उलट देने पे सभी कलर्स जो है, सभी कलर्स, यानी हम केवल रेड और उसको ले रहे हैं, ठीक है ना, रेड को वायलेट को ले रहे हैं, सभी कलर्स मिल करके क्या हो गए, यहाँ पे हमको क्या मिली, वाइट लाइट मिल गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे गिरने से क्या, यहाँ पे जब सीधा रखा हुआ था तो यहाँ से 7 कलर्स स्प्लिट हो गए, वाइट लाइट स्प्लिट हो गए 7 कलर्स में। और उसी टाइप का एक प्रिज्म हम उल्टा करके रखें तो वही 7 कलर्स फिर कॉम्बिनेशन करके फिर से हमें वाइट लाइट मिलती है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो 7 कलर्स होते हैं वो प्रिज्म से नहीं निकलते, बल्कि वो 7 कलर्स केस में होते हैं वाइट लाइट में। तो वाइट लाइट ही 7 कलरों से मिलकर के बनी होती है। ये बात हमेशा के लिए सॉल्व हो गई। इसको सॉल्व किसने किया था, आइजैक न्यूटन ने, ठीक है ना। तो याद करना कि वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, प्रिज्म के द्वारा 7 कलर्स नहीं मिलते, बल्कि वाइट लाइट में ही 7 कलर्स होते हैं। प्रिज्म केवल उनको अलग अलग कर देता है, डिस्पर्स कर देता है, ठीक है ना। उसको क्या कर देता है, डिस्पर्स कर देता है, ठीक है। अब हम लोग जो है प्रिज्म के रेनबो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो रेनबो क्या है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है डिस्पर्सन का। सनलाइट के डिस्पर्सन का क्या है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है, एक नेचुरल घटना है, ठीक है ना, जो आकाश में दिखाई देती थी। जो रेनबो होती है वो किस फॉर्म में दिखाई देती है, कॉन्सेंट्रिक कलर सर्कुलर आर्क इन द स्काई। तो आपने स्काई, आकाश में देखा होगा कि कभी बारिश के मौसम में बारिश हो रही होती है या बारिश अभी भी बंद हुई है, तो ये होता है कि आप जो है, जैसे कि आप पूरब की दिशा में चेहरा करके खड़े हैं और सूरज जो है पश्चिम की दिशा में चमक रहा हो, यानी आपकी जो बैक होती है, पीठ होती है, वो सन की तरफ हो और सामने बारिश हो भी रही हो या अभी अभी बारिश हो करके बंद है, जो रेन ड्रॉपलेट होती हैं अभी आकाश में लटक रही हैं,
तो आपको क्या दिखता है, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर आर्क दिखाई देता, वो भी हो पूरा सर्किल नहीं दिखाई देता, हाफ दिखाई देता, और एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है। तो उस रंगीन पट्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं, उस रंगीन पट्टी को हम रेनबो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेनबो। और हिंदी में बोले तो क्या होता है? इंद्रधनुष। क्या होता है? इंद्रधनुष होता है। ठीक है ना। तो इंद्रधनुष देखने का जो कंडीशन है कि इंद्रधनुष दिखती कब है, तो इंद्रधनुष तभी दिखेगी जब आपकी बैक यानी पीठ क्या सन की तरफ हो और सामने बारिश हो रही हो, या सामने बारिश नहीं भी हो रही है तो अभी भी बारिश हो करके बंद हो गई हो, और आपकी बैक जो है पीठ किधर होना चाहिए? सन की तरफ होना चाहिए। ठीक है ना, तभी वो दिखेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप सन की तरफ चेहरा करके देख रहे हैं तो वो नहीं दिखेगा, बल्कि पीठ किधर होना चाहिए? सन की तरफ। अगर मतलब वेस्ट में सन है और ईस्ट में क्या हो रहा है? बारिश हो रही है, या नहीं भी हो रही है, अभी जस्ट बारिश हुई है, तो जो रेन ड्रॉपलेट आकाश में लटकी होती हैं, तो उनसे जो है जो सन की जो लाइट होती है उस पर पड़ती है, तो वो वहाँ पे डिस्पर्सन की घटना होती है। एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है डिस्पर्सन का। और उस डिस्पर्सन की वजह से जो 7 कलर्स होते हैं एक सर्किल के रूप में दिखाई देते हैं। पट्टी, जो 7 कलर की एक पट्टी दिखाई देती है, उसी को हम लोग रेनबो कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं? रेनबो कहते हैं। तो रेनबो 2 तरह का होती है। एक को हम लोग कहते हैं प्राइमरी रेनबो, और एक को कहते हैं सेकेंडरी रेनबो। तो जो प्राइमरी रेनबो होती है वो अंदर होती है, और जो सेकेंडरी होती है वो बाहर होती है। आउटर साइड में सेकेंडरी होती है, इनर साइड में प्राइमरी होती है। तो जो प्राइमरी रेनबो होती है वो ज़्यादा चमकीली होती है, और जो सेकेंडरी रेनबो होती है वो चमकीली नहीं होती, धुंधली होती है। और प्राइमरी रेनबो में क्या होता है कि जो रेड कलर होता है वो सबसे ऊपर होता है और बैगनी कलर सबसे नीचे होता है। प्राइमरी रेनबो में क्या होता है? रेड कलर की पट्टी सबसे ऊपर और बैगनी वायलेट कलर की पट्टी सबसे नीचे होती है। सेकेंडरी रेनबो में जस्ट उल्टा होता है, उसमें बैगनी कलर की पट्टी सबसे ऊपर होती है और रेड कलर की सबसे नीचे होती है। ठीक है ना। तो रेनबो का दिखाई देने का जो हमने कंडीशन बताया, तो आपकी बैक की साइड होनी चाहिए, सन की तरफ होनी चाहिए, और चेहरा किधर होना चाहिए? उधर जिधर बारिश शावर गिर रही हो, बारिश हो रही हो। ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारी रेन ड्रॉपलेट होती है वो बिहेव्स लाइक ए प्रिज्म। तो जो गोल गोल छोटी छोटी बारिश की बूंदें होती है किस तरह का व्यवहार करती हैं? प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं। ठीक है ना। क्योंकि डिस्पर्सन की घटना किस में होती है? प्रिज्म में होती है। 2 ऐसे सरफेसों में होती है जो पैरेलल नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो वो प्रिज्म की तरह से बिहेव करती है। और प्राइमरी रेनबो बनती कैसे है कि इसमें देखिए वो वाली घटना होती है, यानी पहले रिफ्रैक्शन होता है, फिर डिस्पर्शन होता है, फिर रिफ्लेक्शन होता है, जिसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, फिर रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन होता है। तो अगर हम कहें तो 2 बार रिफ्रैक्शन 1 बार रिफ्लेक्शन, 2 बार रिफ्रैक्शन 1 बार रिफ्लेक्शन होता है। और सेकेंडरी जो रेनबो होती है उसमें 2 बार रिफ्रैक्शन और 2 बार रिफ्लेक्शन। और वो रिफ्लेक्शन कैसा होता है? इंटरनल रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हर क्लास में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में बोला जाए तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये अगर देखा जाए जो प्राइमरी रेनबो होता है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 एयर ड्रॉपलेट हैं। ठीक है। अब देखिए सन की रेस आती है यहाँ से दोनों के लिए। और एक चीज है कि जो अभी बता रहे हैं कि जो प्राइमरी रेनबो में होता है वो सनलाइट इसके ऊपर वाले फेस से प्रवेश करनी चाहिए। ठीक है ना। इधर से मतलब अपर सरफेस से ये सनलाइट है। और सेकेंडरी में क्या होती है? लोअर साइड से इंटर करती है। ठीक है ना।
तो इसमें देखिए हमने क्या कहा था कि इसमें जो घटना होती है, पहले क्या होती है, रिफ्रैक्शन। अब जैसे ये प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है तो पहले रिफ्रैक्शन होता है, इसके बाद डिस्पर्शन, सारे कलर डिस्पर्स हो जाते हैं, फिर इस सरफेस पे आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी यहाँ आता है रिफ्लेक्ट हो जाता है, फिर यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होकर के फिर डिस्पर्स, यानी जो कलर है डिस्पर्स होकर के कहाँ जाते हैं, आंख में आते हैं। ठीक है ना, कहाँ जाते हैं, आंख में आते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है कि यहाँ पे हो गया रिफ्रैक्शन। ठीक, रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, रिफ्लेक्शन के देखिए यहाँ पे हम चाहे तो 7 कलर्स यहाँ टूट जाते हैं, सातों यहाँ पड़ते हैं भी सातों यहाँ आते हैं, वही सातों बाहर आते हैं। चाहते तो हम 2 कलर्स यहाँ लेंगे, कौन, सबसे ऊपर रेड होता है। ठीक है ना, जैसे कि हम प्रिज्म अगर देखें तो सबसे ऊपर रेड होता है और सबसे नीचे कौन होता है, बैगनी होता है। तो इसमें क्या होता है कि इस वाले में क्या होता है कि अगर हम 2 कलर्स की बात करें, ठीक है ना, तो जब ये बाहर फिर यहाँ रिफ्रैक्शन होता है तो बाहर निकलता है तो 2 कलर्स में टूटता है, ऊपर जो है बैगनी होता है और नीचे रेड होता है। तो चूंकि बैगनी जो ऊपर होता है यहाँ पे 2 कलर्स होते हैं, ठीक है ना, तो ये जो है आंख में नहीं पहुंच पाता है, ये रेड वाला कलर जो होता है ये आता है यहाँ पे, जो प्रेक्षक की आंख होती है जिसको आई कह लें, ठीक है ना, यहाँ पे आंख होती है उसकी। ठीक, तो देखिए ये वाला रे जो आर है वो कहाँ पहुंचता है, आंख में, और बैगनी वाला आंख में नहीं पहुंच पाता, वायलेट कलर। उसी तरह से नीचे वाले में क्या होता है कि यहाँ पर भी देखिए रिफ्रैक्शन हुआ, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। तो देखिए रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यानी 2 बार अपवर्तन की घटना होती है, 1 बार परावर्तन की घटना होती है। डिस्पर्शन तो होता ही है, जस्ट यहाँ रिफ्रैक्शन होता है तुरंत डिस्पर्शन होता है। हमने यहाँ पे एक कलर दिखाया, एक रे दिखाया ना, यहाँ पे ही डिस्पर्शन हो जाता है, सातों कलर यहाँ टूटते हैं और सातों यहाँ से निकलते हैं बाहर। लेकिन यहाँ पे फिर से अपवर्तन का मतलब होता है कि जो सातों कलर का जो पथ होता है वो चेंज हो जाता है, यहाँ पे कुछ और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो अविलंब से दूर हट जाते हैं, इधर अंदर आते हैं तो अविलंब के पास आ जाते, हाँ अविलंब से पास आते हैं, और यहाँ बाहर निकलते हैं अविलंब से दूर होते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे भी क्या होता है कि जो बैगनी होता है वो ऊपर होता है लेकिन वही आंख में जाता है ना, ये वाली कंडीशन ऐसे होती है। ये देखिए बैगनी जो होता है यहाँ से ये आंख में जाता है, ठीक है ना, ये वायलेट वाला आंख में जाता है जो ऊपर होता है, और जो नीचे होता है यहाँ से ये रेड आंख में नहीं पहुँचता है। ठीक है ना, तो देखिए ऊपर रेड और बैगनी दोनों आंख में पहुँचते हैं, बाकी बीच में जो कलर होते हैं वो पहुँचते हैं। इसलिए यहाँ पे जो आंख होती है उस आंख को क्या दिखाई देता है, उस आंख को आप आई यहाँ आंख बना सकते हैं, तो उसको ये दिखाई देता है कि जो पट्टी होती है तो सबसे ऊपर क्या दिखाई देता है, रेड, और सबसे नीचे क्या दिखाई देता है, वायलेट दिखाई देता है। सबसे नीचे क्या दिखाई देता है, वो वायलेट दिखाई देता है। ठीक है ना, और ये हॉरिजेंटल होता है जिसको हम लोग अर्थ कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, अर्थ होता है, ये अर्थ है। एंगल जो होता है ना, अर्थ से अगर एंगल नापे इनका, तो हालांकि इसमें नहीं, हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा, तो ये होता है जो वायलेट बनाता है ये 40 डिग्री और ये जो बनाता है 42 डिग्री। ठीक है ना, तो इस तरह से बहुत सारे सातों कलर होते हैं, लेकिन हर ऊपर वाली ड्रॉपलेट से रेड पहुंचता है, नीचे वाली ड्रॉपलेट से वायलेट पहुंचता है। यानी कि जो पट्टी होती है, तो जो आपको दिखाई देता है पट्टी, तो वो ऊपर रेड होता है और नीचे वायलेट होता है। किसके लिए, इसी को हम कहते हैं प्राइमरी रेनबो, यानी प्राथमिक रेनबो होती है। फर्क क्या होता है, जो सेकेंडरी रेनबो होता है उसमें घटना इसी का अपोजिट होती है, यानी वायलेट ऊपर होता है और रेड नीचे हो जाता है। उसमें क्या होता है कि 2 बार रिफ्लेक्शन 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। डिस्पर्शन तो होता है क्योंकि प्रिज्म में रिफ्रैक्शन के बाद तुरंत क्या हो जाता है, डिस्पर्शन होता है।
प्रिज्म में रिफ्रैक्शन के बाद डिस्पर्शन होता है। तो डिस्पर्शन तो होता ही है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, एक दो बार रिफ्रैक्शन और एक बार रिफ्लेक्शन। लेकिन सेकेंडरी वाले में क्या होता है कि दो बार रिफ्रैक्शन होता है और दो बार रिफ्लेक्शन होता है, यानी कुछ इस तरह से होता है, यानी कि वो सनलाइट नीचे से प्रवेश करती ऐसे लोअर पार्ट से, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ पे जाएगी। अब देखिए यहाँ पे फिर रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे जाएगी, अब फिर रिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ पे आएगी, अब फिर तब जा करके बाहर निकलती है ऐसे। यहाँ रेड हो सकती है, ये वायलेट नीचे आती है इसमें, ठीक है ना। तो वायलेट यहाँ नीचे में आती है, यहाँ आई होती है, ठीक। तो ये वायलेट यहाँ पे पहुँचती है, रेड ऊपर रह जाती है। उसी तरह से एक ड्रॉपलेट और होती है, तो ये सन रेज आती है, एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ। तो यहाँ पे क्या होते हैं, आँख पे, ये आँख थोड़ा नीचे बनाना चाहिए, यहाँ पे कहीं होगी आई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि रेड और यहाँ वायलेट, और यहाँ वायलेट तो होता है लेकिन पहुँचता है रेड, वायलेट होता है लेकिन पहुँचता कौन है, ये रेड वाला। तो देखिए इसमें वायलेट ऊपर रेड नीचे हो जाता है, ये और नीचे ले जाएंगे तो आँख। तो इसमें क्या होता है कि दो बार रिफ्लेक्शन दो बार रिफ्रैक्शन होता है, सेकेंडरी जो रेनबो होती है, ठीक है ना। और प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, दो बार रिफ्रैक्शन एक बार रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। बस कलर का पैटर्न जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें जैसे रेड ऊपर है वायलेट नीचे है, तो इसमें सेकेंडरी में क्या होता है, वायलेट ऊपर रेड नीचे होता है, ठीक है ना। और ये अर्थ से जो एंगल बनाते हैं तो उसमें रेड नीचे होता है तो वो 50 बनाता है, वायलेट ऊपर होता है तो 53, यानी 50 डिग्री और 53। तो जो रंगों की पट्टी होती है, यहाँ पे रंगों की पट्टी कितना 2 डिग्री की चौड़ाई में दिखाई देते हैं, ठीक है ना, 2 डिग्री, यानी कि वायलेट और रेड के बीच की पट्टी की चौड़ाई कितनी होती है, 2 डिग्री होती है। अब देखिए ये सर्कुलर है ना, ये सर्कुलर है, तो ये बात आती है कि हमें केवल आधा क्यों दिखाई देता है। तो देखिए पूरे वृत्त से, जो पूरे सर्किल से तो रिफ्रैक्शन के बाद डिस्पर्शन होता है, लेकिन सभी कलर्स नहीं आँख में पहुँच पाते हैं। जो लोअर पार्ट के होते हैं वो हमारे आँख पे नहीं, सिर्फ आधे पार्ट का ही भाग हमारे आँख में आता है। तो जो कलर्स हमारे आँख में आधे पार्ट से आते हैं तो हमें आधा ही दिखता है, क्या है, आधा ही दिखता है। इसलिए पूरा सर्किल में रेनबो नहीं दिखता है, बल्कि क्या है, एक सर्कुलर आर्क दिखता है, रंगों की पट्टी दिखती है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो हमारा है, ये प्राथमिक रेनबो के बारे में थोड़ा सा आइडिया है। इसका डिटेल हम हायर क्लास यानी इंटर में पढ़ेंगे, जिसमें आपको प्राइमरी सेकेंडरी दोनों के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। उसमें क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से एक कहा जाए तो एक रेनबो जो है एक बेस्ट एग्जांपल है डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट नेचर। और ये कॉन्सेंट्रिक कलर सर्कुलर आर्क के फॉर्म में स्काई में पाया जाता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि जब कंडीशन क्या देखने की कि आपकी जो बैक है वो सन की तरफ हो और आपका फेस किधर हो, जिधर बारिश हो रही हो, ठीक है ना। तो उसमें जो बारिश हो रही हो या अभी अभी बंद हुई हो, तो उसमें जो रेन ड्रॉपलेट है बिहेव्स लाइक ए प्रिज्म की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि प्रिज्म ही घटना डिस्पर्सन की किस में होती है, प्रिज्म में होती है, ठीक है ना। तो जो प्राइमरी रेनबो होता है वो उसमें क्या होता है कि जो सनलाइट का दो बार रिफ्रैक्शन एक बार रिफ्लेक्शन होता है, और सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है कि दो बार रिफ्रैक्शन और दो बार रिफ्लेक्शन होता है। प्राइमरी में क्या होता है कि सबसे टॉप पे रेड कलर, सबसे बॉटम में वायलेट कलर होता है, और सेकेंडरी में क्या होता है, टॉप पे वायलेट होता है और बॉटम में रेड कलर होता है, ठीक है ना। ये ज़्यादा चमकीली होती है, ब्राइटनेस इसमें ज़्यादा होती है, सेकेंडरी में ब्राइटनेस कम होती है, वो धुंधली दिखती है, वो ज़्यादातर दिखती नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके संबंधित हैं। और ये जो प्राइमरी रेनबो होता है वो अर्थ से, इसमें जो रेड कलर होता है वो 42 डिग्री एंगल बनाता है और वायलेट कलर 40,
सेकेंडरी में क्या होता है, वायलेट ऊपर होता तो 53 डिग्री बनाता है और रेड नीचे होता वो 50 डिग्री बनाता है। प्राइमरी की बात करें तो रेड और वायलेट की जो पट्टी होती है वो 2 डिग्री की होती है और सेकेंडरी में वही 3 डिग्री की होती है। ठीक है ना। तो ये था रेनबो के बारे में। आप जो है इसके बारे में डिटेल में अगर आप नोट बनाना चाहें तो आप अपने बुक से छांट करके इसमें बना सकते हैं कि ठीक है ना। अब दिया होगा आपके किताब में जो एनसीईआरटी बुक है, तो उसमें छांट करके रेनबो के बारे में उसके वर्किंग के बारे में आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये कैसे जो है रेनबो आकाश में बनती है, क्यों अर्धवृत्ताकार ही दिखाई देती, पूरा नहीं दिखाई देती है, इसमें क्या क्या होता है वो हमने बताया। ठीक है ना। दो तरह का रेनबो होती है, एक को प्राइमरी कहते हैं, एक को सेकेंडरी कहते हैं। सेकेंडरी ऊपर होती है, प्राइमरी नीचे होती है। ठीक ना। इसमें रंगों का क्रम कैसा होता है वो भी हमने आपको बताया। ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि तारे का चमकना, और दूसरी चीज़ है कि सूर्य के उगते समय और डूबते समय जो है वो दिखाई देता है। जैसे सूर्य डूब जाता है तब भी दिखाई देता है, सूर्य उगा नहीं रहता है तब भी दिखाई देता है। ठीक है ना। तारों का चमकना है ना, टिमटिमाना, ये किस घटना पे आधारित है, तो इसके बारे में केवल हम लोग क्योंकि थ्योरी लिखवाना बड़ा मुश्किल है, तो इसके बारे में केवल हम बात करेंगे और आप नोट अपने बुक से बनाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे, रेले का नियम पढ़ेंगे और उससे जो रिलेटेड घटनाएं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।